आप सभी को नमस्कार। जेसीएन न्यूज 18 पर मैं नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूं। कंचननाथ की गुरु राजनाथ और ढक्कल गांव के बीच हुई सुलह, मामला हुआ शांत। दोनों पक्षों ने मांगी माफी। गांव के बारे में आप सब सुनते निकले, हैं उनको मैं वापस कहा लेती गया हूं। है चलो पंचायत गलती तो परमात्मा से हो जाती है, हम तो कोई परमात्मा तो है नहीं, उनके सेवक हैं। तो जो भी मैंने गलत कह दिया था वो मैं वापस लेती हूँ और हमारे बीच में अब कोई मन मुटाव नहीं है। हमारी सुलह हो चुकी है, कोई हमारे बीच में यानी मन मुटाव या कुछ भी ऐसा अब हमारे बीच में अब नहीं है। ढाकल गांव मेरा है, ढाकल गांव से हम हैं, हमें कोई इस चीज़ से कोई वो नहीं है। और ढाकल गांव पहले भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ खड़ा है। देखो, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और जो आज मेरे घर पे साध्वी जी आई हैं उनको आदेश मेरी तरफ से, और जो मेरे गांव के बुजुर्ग आए हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम। तो बात ऐसी है जी, जो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले, साध्वी जी के मुंह से निकले गांव के बारे में, इन्होंने अपने से अपने शब्द वापस ले लिए हैं। और मैंने भी अगर कोई गलती की है तो मैं भी उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई साध्वी के बारे में साधु के बारे में कोई गलत बात कहूँ तो वो गलती है। लेकिन मैं जो मेरा कहने का रीज़न था, साध्वी जी ने कुछ हमारे गाँव के बारे में जो भी शब्द कहे उन पे मेरे को है नहीं गुस्सा है इस बात का, क्योंकि अगर मेरा गांव बदनाम है तो मैं बदनाम जी बिल्कुल। तो अगर गांव और सरपंच में कोई फर्क नहीं होता है, गांव समझो एक सरपंच तो एक बराबर होता है। अगर मेरा गांव बदनाम है तो इसमें मैं बदनाम हूँ। मैंने गुस्से में आके ये शब्द कहे हैं, मैंने जो कि मेरी कहने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने जब भी भंडारा चला है तो साध्वी जी के तहे दिल से स्वागत किया और तहे दिल से इज्जत करी है, और वो आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। जो साध्वी जी जो 4 लाख रुपए का वो कह रही थी गाँव की तरफ मांगती हूँ, वह साध्वी जी ने कहते कि मेरी गलती नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, जो भी मेरे से गांव के बारे में आप सब निकले उनको मैं वापस लेती हूँ। चलो गलती तो परमात्मा से हो जाती है, हम तो कोई परमात्मा तो है नहीं, उनके सेवक हैं। तो जो भी मैंने गलत कह दिया था वो मैं वापस लेती हूँ और हमारे बीच में अब कोई मन मुटाव नहीं है। हमारी सुलह हो चुकी है, कोई हमारे बीच में यानी मन मुटाव या कुछ भी ऐसा अब हमारे बीच में अब नहीं है। देख लो जी, अब तो पीछा जी मामला तो शांत हो गया, लेकिन यह मामला बहुत से सवालों को छोड़ गया है। 31 दिन तक जो तपस्या कंचननाथ ने यहाँ पर की, उस तपस्या के बाद ढाकल गांव को क्या मिला? वह श्रद्धालु जो श्रद्धा के साथ कंचननाथ को इतना सम्मान देते थे, क्या आज भी वह सम्मान दे पाएंगे? वह जो पैसा था, जो विवाद की जड़ बना था, इतना पैसा यहाँ पर आया, उन पैसों का क्या हुआ? पैसे कहाँ गए? किसके पास है? श्रद्धा अपनी जगह है, सच्चाई अपनी जगह। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। आप सभी बने रहे जेसीएन न्यूज़ 18 के साथ।